नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीति काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आई, उसी आधार पर समाजवादी पार्टी अब नई रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है और ऐसे में सबसे अहम भूमिका जो है वो मायावती और चंद्रशेखर आजाद की देखी जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों ही ऐसी पार्टियां हैं जो मुस्लिमों और दलितों के मतदाताओं को साधने का काम करती हुई नजर आती हैं। और ऐसे में जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में ओवैसी के साथ गठबंधन पर मोहर लगा दी है, उससे सियासी गलियारों में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। और अब कहीं ना कहीं मायावती के लिए एक बड़ी चुनौती ये होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मायावती भी दलितों की और गरीबों की, वंचितों की नेता मानी जाती हैं और उनके मुद्दे काफी ज्यादा उठाती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री रहते हुए भी, सांसद रहते हुए भी तमाम मुद्दे गरीबों, वंचितों, दलितों और मुस्लिमों से जुड़े उठाती हुई नजर आई। अब ऐसे में मायावती को एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच मायावती ने पार्टी कार्यालय पर लखनऊ में बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों और तमाम पार्टी के आला कमानों को वहां पर बुलाया गया और उसमें आगामी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की गई। और जिस तरह से मायावती अब लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से सूबे में उठाने के लिए और मजबूत करने के लिए तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं। आकाश आनंद को दोबारा से पार्टी में लेकर आई और उनको बड़ी जिम्मेदारियां सौंपती हुई नजर आई और आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाती हुई नजर आई। और एक समय था जब आकाश आनंद का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं हुआ करता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं आकाश आनंद को जो यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है स्टार प्रचारक की, उससे भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता हुआ नजर आ सकता है। और आकाश आनंद के माध्यम से तमाम युवा मतदाताओं को साधने का प्रयास बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के आगामी उपचुनाव में करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्कलह की स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अभी भी मामले को दबाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आगामी विधानसभा के उपचुनावों में इस बात को लेकर मुद्दा बनाती हुई नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव में भी पिछड़ती हुई नजर आए। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी अहम हो जाती है। अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी पार्टी की गरिमा बचाने के लिए कहीं ना कहीं मायावती अब चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बहुत जीत दर्ज करें और लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं उस खामियाजे को पूरा करती हुई नजर आए। और अब उपचुनाव में अगर मायावती जीत दर्ज कर लेती हैं या मायावती की बहुजन समाज पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब रहती है, तो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर मायावती के पार्टी के रास्ते जो हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के लिए मायावती आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ सकती हैं। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।